Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss the remedy for the day and it is called Stigmata Metis and it is also known by the name of Zea metis. कॉर्न सिल्क से बनी हुई रेमेडी है और आज की रेफरेंस बुक है अगेन बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रिपोर्टरी। और जो आज हम कवर करने जा रहे हैं इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है रेमेडी का जो मैं यहाँ कवर करूँगी, बट उससे पहले प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब. प्लीज़ गो टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड गेट योर होम्योपैथिक रेमेडीज प्रिस्क्राइब बिफोर टेकिंग एनी ऑफ देम बिकॉज दे मे कॉज हार्म व्हेन टेकन इन एन अनप्रिस्क्राइब्ड मैनर. तो यहाँ पे भले ही छोटी दी हुई है लेकिन बाकी बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे रेमेडीज़ टेक्स्ट कवर्ड होते हैं तो वो उनके लॉन्ग इलाबोरेशंस भी हो सकते हैं. दूसरी बात यह है एक ही सिम्टम बहुत सारी रेमेडीज़ में प्रेजेंट होता है लेकिन उसके एग्रेवेशन और अम्यूलरेशन बाकी चीज़ें अलग होती है जिसके बेसिस पे रेमेडी डिफ्रेंसिएशन किया जाता है. तो इसीलिए प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब. स्टिग्मेटा मेटिस या जिया मेटिस जो कि कॉर्न सिल्क से बनी हुई है, इसका मार्क्ड एक्शन देखा गया यूरिनरी सिम्टम्स पे एंड बहुत ज़्यादा सक्सेस के साथ इसको यूज़ किया गया है ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़ में विद मार्क्ड एडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड स्कैंटी मिक्ट्यूरेशन. अब हार्ट डिजीज़ में ये सिम्टम इसका मार्क्ड है कि एडिमा होगा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का और स्कैंटी यूरिनेशन होगा. एनलार्ज प्रोस्टेट एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन में यूरिक एंड फॉस्फेटिक डायथेसिस मतलब कि यूरिक एसिड और फॉस्फेट से पीड़ित होने की संभावना इन पेशेंट्स में रहती है. गोनोरिया के केस में इसको यूज़ करते हैं, सिस्टाइटिस के केस में इसको यूज़ करते हैं. यूरिनरी सिम्टम्स को स्पेसिफिकली देखें तो सप्रेशन एंड रिटेंशन देखा जाता है, डिसयूरिया देखा जाता है यानी पेनफुल यूरिनेशन, रीनल लिथियासिस यानी स्टोन फॉर्मेशन देखी जाती है, नेफ्राइटिक कोलिक यानी बहुत शार्प पेन होता है किडनीज में के और रीजन में किडनीज़ की वजह से ही वहाँ की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी वजह से वहाँ पेन हो रहा है. ब्लड एंड रेड सेंट इन यूरिन हिमैट्यूरिया के केस में यूज़ कर सकते हैं. टेनेस्मस आफ्टर मिक्ट्यूरेटिंग यानी ऐसा फील होगा कि यूरिन अभी पूरी तरीके से पास नहीं हुई है और जो पैसेज होगा यूरिन का यूरिनेशन के बाद वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा और ड्रॉप पास होगा. वेसिकल कैटार यानी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर का. सिस्टाइट गोनोरिया एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसमें यूज़ करते हैं. सिस्टाइटिस अगेन ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और उसमें हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन पूरी रेमेडी पिक्चर को कोरिलेट करने के बाद. अब आते हैं रिलेशनशिप्स पे. तो रिलेशनशिप्स में इसमें कंपैरिजन दे रखा है शख्स का. अब मैं फिर बोलना चाहूँगी किसी भी रेमेडी को पूरा पढ़ने के बाद ही उसको प्रिस्क्राइब करें. शख्स के कंपैरिजन में एक लाइन दे रखी है शख्स के बारे में. एज अ डिकॉक्शन यूज्ड फॉर क्रॉनिक मलेरिया, टीस्पूनफुल डोजेस फ्रीली. डॉक्टर E.C. लोयर इंग्लैंड, उनका ये कहना है शख्स के बारे में और इसको कंपेयर किया है स्टिग्मेटा मेटिस के साथ. तो पूरी ही रेमेडीज शख्स पढ़ी है, उसके बाद मलेरिया में आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. उसके बाद स्टिग्मेटा मेटिस की जो डोज दी हुई है बोरिक के अकॉर्डिंग वो टिंचर इन 10 to 50 ड्रॉप डोजेस दे सकते हैं हम जहाँ भी पेशेंट पिक्चर रेमेडी पिक्चर से कोरिलेट कर रही है. So that's it for this video and please like the video, share the video, subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. साथ साथ मुझसे कंसल्ट करने के लिए आई विल प्रोवाइड माई ईमेल एड्रेस बिलो जिस पे आप ईमेल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.